Yes. So today, if I start with the numerical portion, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के स्टार्ट करने से पहले जो कि हम इंटरफेरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे पहले मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी, अगर आपको याद हो। तो मैंने बोला था कि अगर मेरे पास कॉस, देखो हम कॉस थीटा को लेके चलते हैं, राइट, कॉस फाइव भी बोल सकते हो। तो कॉस फाइव कंडीशन मेरे पास वन आई थी, राइट। तो जब कॉस फाइव मेरे पास वन होता है, तो वो कंडीशन किस चीज के लिए थी? मैक्सिमा के लिए, क्योंकि cos फाइव मेरे पास मैक्सिमम मैक्सिमा कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? वन पर होगा, राइट। तो इसका मतलब जो फाइव होगा, तो फाइव मेरे पास कब होता है वन पे? या तो जीरो पे या टू पाई पर, राइट। यही तो होता है, या तो जीरो पे वन आएगा, या फिर वो मेरे पास टू पाई, मतलब 360 के बाद एक, भाई एक चक्कर 360 के बाद ही लगता है ना। और ये फोर पाई, तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आई थी। तो जो मेरे पास एक रिलेशन बनकर आया था लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर दैट, तो पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन बनकर आया था? जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, इस तरीके से आया था। तो कंडीशन एक तरह से क्या बन गई थी? एन लैम्डा बन गई थी ना, रिमेंबर। तो ये मेरे पास पाथ डिफरेंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट। तो ब्राइट के लिए कंस्ट्रक्टिव होता है, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मेरे पास जो कंडीशन आई थी पाथ की, वो थी जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, इस तरीके से कंटिन्यू हुई थी। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ओके, इफ यू रिमेंबर दैट गाइस। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव हुआ। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑफ कोर्स कॉस कितना होना चाहिए? नेगेटिव। तो माइनस वन होता है। तो उसके लिए फाइव की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? तो पाई पे होता है, राइट, और थ्री पाई पे होता है माइनस वन। भाई 180 पे ही तो होता है cos 180 इक्वल टू माइनस वन, थ्री पाए, फाइव पाए। तो इस तरीके से वो रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना आया था? रिमेंबर दैट, लास्ट क्लास में करा था। तो लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फिर फाइव लैम्डा बाई टू, इफ यू रिमेंबर दैट। तो इस तरीके से आया था। तो उसके लिए मेरे पास आ गया था ये टू एन माइनस का वन लैम्डा बाई टू। तो ये जो कंडीशन आई थी, ये मेरे पास आई थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, राइट गाइज। आई होप कि ये मेरे पास यहाँ तक का कोई आई गेस यहाँ पे कोई जो डाउट नहीं होगा। अब ना हमारे पास क्या होता है, देखो कभी कभी ना ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि इंटरफेरेंस आपको सस्टेन रखना है। अगर आपको इंटरफेरेंस एक सस्टेन रखना है, इंटरफेरेंस आपको चाहिए एकदम, तो हमेशा ना उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उनका जो फेज डिफरेंस होता है, तो वो फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कि अभी फेज डिफरेंस पाई का था, अगली बार फिर नेक्स्ट साइकिल के अंदर टू पाई हो गया, अगले साइकिल में कुछ और हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वेव चलती जा रही है, तो उसका एक फेज डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सोर्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालते हैं, सेम फेज डिफरेंस या फिर जीरो फेज डिफरेंस होता है। तो अगर कोई भी एक सोर्स, जैसे मान लो एक बल्ब है, एक बल्ब से मान लो दो वेव आई मेरे पास। तो अगर एक बल्ब से अगर मेरे पास दो वेव आएंगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मान लो अगर एक बल्ब से मेरे पास दो वेव आ रही है, तो सपोज करो उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव बिल्कुल सेम है। और उनका जो फेज डिफरेंस है, दोनों वेव के बीच का जो एंगल है, मतलब या तो वो जीरो हो, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो ही ना, या फिर अगर कुछ फेज डिफरेंस है भी, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय दी कोहेरेंट सोर्सेस? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कोहेरेंट सोर्स, देखो ये आया तो ये एक ही सोर्स से था, राइट। तो इसका मतलब अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही बल्ब से आए। अगर मान लो दो सोर्स है मेरे पास, मान लो, तो अगर दो सोर्स मेरे पास सेम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, और उनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो या कांस्टेंट है, तो बताओ उनको भी तो हम कोहेरेंट सोर्सेज ही बोलेंगे, यस और नो? तो वी कैन सिंपली से दैट टू सोर्सेज ऑफ लाइट, तो लाइट के वो दो सोर्स जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और वो एक क्या देंगे? तो विच कंटिन्यूअसली इमिट, जो कि कंटिन्यूअसली लाइट को इमिट करें, विच कंटिन्यूअसली इमिट लाइट वेव्स। भाई लाइट की हम वेव्स के फॉर्म में ले रहे हैं, विच कंटिन्यूअसली इमिट द लाइट वेव्स। अब दो कंडीशन मैंने बताई, ऑफ कोर्स। सबसे पहली कंडीशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, राइट, कोहेरेंट होने के लिए। एंड एंड अब मैंने फेज डिफरेंस बताया, तो या तो फेज डिफरेंस कितना हो? जीरो, या फिर अगर कोई फेज डिफरेंस है भी, तो वो ओवरऑल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। तो एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अगर उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा और अगर उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस, ओके।
तो ऑफ कोर्स तो इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या हो जाएगा, तो जो जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो, जिनका फेज डिफरेंस अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट, राइट? सिंपल है ना? तो कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये मेन फर्क है, कोहेरेंट में क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो फेज और पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस बोलो। और इनकोहेरेंट में क्या होगा मेरे पास, वो लाइट इमिट भी करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंस होगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो ये मेरे पास क्या है, ये इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। अब ना हमने जैसे बहुत फॉर्मुलेस पढ़े थे, अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो सब बच्चों को, तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, तो याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे पास दो वेव्स है जिनका कोई पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड है, और मान लो उन दो वेव के बीच में कुछ फेज डिफरेंस भी है, या तो फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं, राइट? तो मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे पास दो वेव आई हैं, ठीक है, और वो दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और सेम डायरेक्शन में जाते जाते वो मिल गई हैं, तो ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस हो रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो वेव सेम डायरेक्शन में जाती हैं और अगर वो कंबाइन कर जाएं, मतलब सुपर इम्पोज कर जाएं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, राइट? तो मान लो अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड अगर टू ए है, तो और मान लो इन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है, तो वो कितना है, पाई/3। इसका मतलब अगर ए वेव का फेज डिफरेंस 5 था, तो दूसरे वाले का कितना हो गया, 5 प्लस का पाई/3, राइट? आई टोल्ड यू दिस थिंग। तो अब वो कह रहा है कि तो अब आपको जो फाइनल वेव बन जाएगी, क्योंकि इंटरफेरेंस हो गया ना ये, तो वो दो वेव्स मिलके एक वेव बन गई है। तो अब आपको क्या निकालना है, एक फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो अब जो फाइनल वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये तो देखो पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, और जब ये दोनों वेव मिल गई तो आपको फाइनल एम्पलीट्यूड निकालना है। तो फाइनल एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो बहुत सिंपल है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस थिंग इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास जो फाइनल एम्पलीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू ए वन का, मान लो ये ए वन है, राइट? जैसे मान लो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये मेरे पास ए वन था और ये मेरे पास है ए टू। तो हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर प्लस का टू ए वन ए टू कॉस फाइव, रिमेम्बर दैट दिस फॉर्मूला वी हैव स्टडीड टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब ए वन किसके बराबर है, टेल मी, ए वन इज ए, तो ए का स्क्वायर। अच्छा ए टू किसके बराबर है, ए टू इज टू ए, राइट? तो ये हो जाएगा मेरे पास टू ए का स्क्वायर, ठीक है, टू। अच्छा ए वन क्या है, ए, और ए टू क्या है, टू ए, इजंट इट? बहुत सिंपल है, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। और फाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज फाई, पाई/3। सो नाउ अब देखो ये ए स्क्वायर, और देखो ये कितना हो जाएगा, टू ए का स्क्वायर, टू टू जा फोर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहना इसे 5a² भाई, ए स्क्वायर और 4a², तो ये हो जाएगा 5a²। अच्छा ये कितना है, टू टू जा फोर, और a इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a², राइट? और ये हो जाएगा मेरे पास cos पाई/3। और cos पाई/3 का मतलब क्या हो गया, यस, तो पाई/3 का मतलब 60 ना, cos 60। एंड व्हाट इज cos 60, कैन आई से दैट इज 1/2? so we can say that so here 5a² and 4a² and it is into 1/2। देखो जब cos पाई/3 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 2a² ही तो बचेगा सिर्फ, isn't it भाई? तो cos पाई/3 जो है वो 1/2 हो गया, 1/2 से 4 कट गया, तो 2a² बचा, तो 5 प्लस का 2, वेरी गुड। सो वी कैन से दैट हियर 7a²। तो मेरे पास फाइनल जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना हो जाएगा, √7a, राइट? तो इसका मतलब जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स होगा, तो आई मीन टाइम्स का मतलब वो मेरे पास √7 इंटू ए हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? आई होप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सोर्सेस हमें दे रखे हैं, और इन टू सोर्सेस में से देखो एक की इंटेंसिटी आई है तो दूसरे की इंटेंसिटी 4 आई है, ठीक है, और ये दोनों जब मिल गए तो ये इंटरफेरेंस हो गया इन दोनों वेव्स के बीच में। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स वेयर द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेस सुपरइम्पोज विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 फर्स्ट,
सेकंड पाई बाय 2 एंड थर्ड इज पाई। तो ये कह रहे हैं कि जब एक की इंटेंसिटी आई है, ये दूसरे की इंटेंसिटी 4 आई है, तो आपको ये निकालना है कि अब नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जब पहले, जब फेज डिफरेंस कितना हो 0, जब फेज डिफरेंस कितना हो पाई बाय 2, और जब फेज डिफरेंस कितना हो पाई। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अब इस चीज को करने के लिए एक काम करते हैं। अच्छा देखो, मुझे पता है कि जो मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था ये। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस का I2 प्लस 2 रूट I1 I2, याद है मैंने ऐसा करवाया था, और वो cos फाई हो गया था। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये cos है, ठीक है, कुछ और नहीं है। अरे CVS, इट इज नॉट CVS, इट इज जस्ट cos। ओके, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा तो मुझे बताओ, क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, I1 इज गिवन टू अस लाइक I2 is given to so it is 4i, isn't it? तो हमारे पास ये हमें दे रखा है, अगर एक आई है तो दूसरा वाला क्या है मेरे पास 4i। तो ये मेरे पास 4i दे रखा है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताना है। तो अब ये मेरे पास I1 को मैं I लिख सकता हूँ, और I2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4i प्लस 2। अच्छा I1 I2 हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा I इंटू में 4i। तो I इंटू में 4i, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो देखो ये मेरे पास 4i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास इट वुड बी 4i स्क्वायर, और ये मेरे पास है cos फाई। अब अगर ये 4i स्क्वायर है, तो देखो 4 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो 2 हो जाएगा, और आई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4i, राइट। तो तो टू टू एक टू पहले से ही और एक टू अंदर से आ जाएगा, तो टू टू जा 4i। अब देखो सारे के सारे आई तो हैं, ये भी आई, ये भी आई, और ये 4i, इजंट इट? तो ये टोटल कितना आई हो जाएगा देखा जाए तो ये मेरे पास, अच्छा अच्छा एक सेकंड, इसके साथ तो cos फाई जुड़ा हुआ है ना, तो डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते, हाँ तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब, तो डायरेक्ट वी कैन से दैट 5i, ठीक है ना, ये हम ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास cos फाई है ना, इसलिए। तो ये 5i प्लस का ये हो जाएगा मेरे पास 4i cos फाई। यस, फाइन दैट। तो ये कुछ लोग ऐड कर देते हैं एकदम कि देखते नहीं है cos फाई जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है cos फाई है, तो इसलिए हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास अब जो सिचुएशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बना। अब उसने हमें 3 कंडीशन दी थी ऊपर क्वेश्चन में, रिमेंबर दैट। एक हमें एंगल दिया 0, एक एंगल फेस दिया हमें पाई बाय 2, और रख दिया पाई। अब तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस cos की वैल्यू रखो, आंसर निकालो। तो अगर मैं बोलूं कि जब मेरे पास फाई इज इक्वल टू 0 होगा, तो तब मेरे पास आई आर कितना आएगा, तो बस 5i। अच्छा cos 0 पे कितना होता है मेरे पास, cos 0 का मतलब होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 5i प्लस का 4i कितना हो जाएगा, तो 5i प्लस 4i इज इक्वल टू 9i। यस, सिंपल। अच्छा अब अगर आपको मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि फाई आपको दे रखा है पाई बाय 2, तो अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, तो रिजल्ट, अब देख पाई बाय 2 रखो, cos पाई बाय 2 पे कितना हो जाता है 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, तो 5i तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये पूरे से तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 5i। और जब आपका ये फाई कितना हो जाएगा पाई, अब cos पाई पे कितना होता है, cos पाई का मतलब 180, तो 180 हो जाएगा, तो 180 का तो माइनस होता है भाई, cos 180 पे कितना होता है माइनस, तो ये तो 5i माइनस का 4i हो जाएगा, तो 5i माइनस 4i तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1i। वीकेंड से सिंपल आया, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो पहले जो क्वेश्चन में इंटेंसिटीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ऐसा इक्वेशन बना लो, और फिर जिस कंडीशन के लिए वो आपसे निकालने के लिए कह रहा है, फिर उसके लिए निकाल दो, बहुत सिंपल। आई होप कि बहुत आई मीन क्लियर हो गया होगा। तो हमारा सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें ये बोल रहा है कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास इंटेंसिटी दे रखी है, तो इंटेंसिटी हमें गिवन दे रखा है कि इंटेंसिटी व्हेन द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट, मतलब आपको इंटेंसिटी के यूनिट दे रखी है, और वो कब दे रखी है, जब आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा दे रखा है। तो नाउ दे आर आस्किंग कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन पार्ट डिफरेंस इज a lambda by 4, b lambda by 3 एंड c lambda by 2। तो इन तीन सिचुएशन के लिए अब मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। तो कुछ नहीं है, अब ये कंडीशन हमें दे रखी, तो ऑफ कोर्स सी बात है इस कंडीशन का यूज हमें करना होगा, और इस कंडीशन का यूज करके हम निकालेंगे। अब देखो मुझे एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो अब रिजल्टेंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो सिंपल क्या मैं ये ले सकता हूँ, आई इज इक्वल टू, वी नो दैट आई इज इक्वल टू I1 प्लस का I2 प्लस का रूट टू I1 I2 cos फाई, यस और नो।
तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब किसने बोला कि दो लाइट वेव्स आई हैं और उन दो लाइट वेव्स की जो इंटेंसिटी है, अब वो इंटेंसिटी के बारे में उसने हमें कुछ बताया नहीं कि वो कैसे थी। तो कोई भी अगर पॉइंट पे आके मिली है तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करोगे कि उसकी इंटेंसिटी में पता नहीं कितनी थी। तो इस कंडीशन में अब वो देखो, इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोर्स से आता है, कोहेरेंट होना चाहिए। तो जब उसने कंडीशन के बारे में बताया नहीं है तो हम आई को हमेशा सेम मान के चलेंगे। तो इसका मतलब अगर वो एक आई वन था और एक आई टू, जो हमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम क्या मान के चलते हैं, आई नॉट। तो मान लो आई वन भी मेरे पास आई नॉट थी और आई टू भी मेरे पास क्या थी, आई नॉट थी। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें इंटेंसिटी के बारे में गिवन नहीं था, तो इसका मतलब, और जब वो इंटरफेरेंस करवा रहा है, जब उसने खुद ही मेंशन नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि दोनों की इंटेंसिटी क्या थी, हमारे पास सेम थी। तो जब दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था, 4 I0 cos² 5/2। तो जब मैं इसे भी आई नॉट रखूंगा, इसे भी आई नॉट रखूंगा, और मैं इसमें भी आई नॉट रखूंगा, तो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos फाइव। तो आई नॉट, और तो ये कितना बन गया था मेरे पास, तो याद है एक फॉर्मूला बन गया था मेरे पास, ये जब हमने वैल्यू पुट करी थी। तो ये हो जाएगा 2 I0, जब कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 1 प्लस का cos फाइव आया था, और 1 प्लस का cos फाइव मैंने बताया था कि वो कितना होता है, 2 cos² 5/2। तो इसके लिए ये फॉर्मूला मेरा बना था, और ये मैंने पहले भी करवाया है। तो 4 I0 cos² 5/2, राइट। तो जब मेरे पास इंटेंसिटी सेम होती है तो मेरे पास ये फॉर्मूला, ये मैंने स्पेशल कंडीशन के अंदर बताया था ऑलरेडी। तो जब भी मेरे पास इंटेंसिटी सेम होंगी, तो टोटल फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है फिर, 4 I0 cos² 5/2। सिंपल। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जब आपका क्या हो, अच्छा अब λ/4 के लिए पूछ रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे पहले से पता है कि जब, यस, तो हमें एक बात पहले से पता है कि जो p होता है, जब वो लैम्डा होता है, तो p लैम्डा पे फेज कितना बनता है, 2 पाई। याद आया भाई, जब एक वेव होती है, तो एक वेव ये जो होती है, ये कितना पार्ट डिफरेंस हुआ, लैम्डा। और इसमें जो ये एंगल बनता है, देखो अगर इसी वेव को अगर आप ऐसे करके भी बना दोगे, तो वो कितना कवर करता है, 2 पाई बनता है ना। तो जब भी मेरे पास एक पार्ट डिफरेंस लैम्डा का कवर होता है, तो वो कितना फेज बना लेता है, कितना एंगल बना लेता है, 2 पाई। सिंपल है, ये बात हमें पहले से ही पता है। तो अब देखो, अगर मैं ये ऊपर वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखूंगा, तो अब ये मेरे पास 5/2 है, और अगर इसने हमें 5/2 दे रखा है, तो देखो अगर मेरे पास ये पाथ लैम्डा दे रखा होता तो मैं 2 पाई लेके चलता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे मैं आई लिख सकता हूँ, 4 I0 cos² 5/2 है मेरे पास। तो कॉस स्क्वायर, अब ये 5/2, तो 5/2 अब मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, देखो अगर 5/2 है मेरे पास, अगर मैं इसे 5/2 कर रहा हूँ इस साइड यहाँ पर, तो उसने क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, तो इन टोटल इंटेंसिटी कितनी बनी, के बनी, राइट। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो टोटल इंटेंसिटी के बनी। और मुझे एक बात बताओ, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज कितना होता है, 2 पाई, अभी बताया मैंने। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज कितना बनता है, 2 पाई बनता है। तो इसका मतलब फाई की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 2 पाई रखूंगा। तो जब मैं फाई की जगह पे 2 पाई रखूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ पाई बचेगा, यस और नो। भाई ये फॉर्मूला है। अब जब आप, उसने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि जब पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, तो फेज कितना बन जाएगा, 2 पाई। 2 पाई रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा मेरा, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। अब जब सिर्फ पाई बचेगा, तो जरा मुझे एक बात बताओ, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई, cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, राइट। तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है इस पे, तो -1 भी प्लस बन जाएगा। तो टोटल कितना आया, 4 I0। और इस 4 I0 को ही उसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि टोटल इंटेंसिटी कितनी है, के, यस और नो, यस। तो नो 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 नो, देखो देखो देखो, सीधी यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जब मेरे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो लैम्डा, इसका मतलब 2 पाई हो गया फेज, हमें तो फेज में रखना होता है ना फॉर्मूले में, तो हमने रखा 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, पाई आ गया। तो मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आया, 4 I0। अब क्वेश्चन में कह रहा था टोटल इंटेंसिटी जो हमारी आई वो के बराबर है, इसका मतलब ये टोटल 4 I0 किसके बराबर है, के। ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अच्छा I0 के बराबर है तो ये 4 के हो गया, नहीं, हमारी साइड से तो टोटल इंटेंसिटी कितनी आई, 4 के। और क्वेश्चन में बोला था कि जो टोटल इंटेंसिटी आई है वो के बराबर है, इसका मतलब 4 I0 इज इक्वल टू के ना, टोटल
टोटल 4i0 इज इक्वल टू टोटल के, सिंपल। ठीक है, उसने 4i0 को ही के मान रखा है क्वेश्चन में। ऊपर ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ऊपर मैंने ये तो लिखा है जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा आया तो टोटल इंटेंसिटी कितनी बनी, के यूनिट। तो इसका मतलब वो जो 4i0 है वही किसके बराबर है, के के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब अब वो उसने कंडीशन दी है कि अब आपको क्या निकालना है, जब पाथ डिफरेंस आपको लैम्डा बाय 4 दे रखा हो। तो जब लैम्डा बाय पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो वो आपको टोटल इंटेंसिटी निकालनी है। अब जरा बताओ, अब वो सारी सारी के टर्म्स में ही निकालनी है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा तो फाई कितना होगा, जरा बताओ एक बार। बहुत सिंपल है, कैसे? देखो भाई, जब 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 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई है और हमें लैम्डा बाय 4 के लिए निकालना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, लैम्डा की जगह पे क्या रख दोगे, 2 पाई, राइट। तो लैम्डा की जगह पे जब मैं 2 पाई रखूंगा तो मेरे पास ये 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 2 आ गया। इसका मतलब मेरे पास फेज कितना आ गया, फेज आ गया मेरे पास पाई बाय 2। देखो पाथ डिफरेंस जब भी दे रखा होता है दे रखा होता है तो हम फेज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे फेज की जरूरत पड़ती है। अगर फॉर्मूले में मुझे फेज की जरूरत पड़ती है तो वो तो निकल ही जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बाकी देखो मैंने इंटेंसिटी तो सेम मानी है, क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा था। तो इस सेम के लिए यही तो फॉर्मूला लगाएंगे, 4i0 कॉस स्क्वायर। अच्छा और फाई कितना है मेरे पास, पाई बाय 2। तो अगर ये पाई बाय 2 है निकल के आया तो बताओ मेरा कितना हो जाएगा फिर ये। तो जब मैं वैल्यू रखूंगा इसके, यस, तो ये मेरे पास हो जाएगा। तो फिर अब जरा बताओ ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास यहाँ पे। यस, तो जैसे कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो थीटा कितना हो गया, पाई बाय 2। तो थीटा पाई बाय 2 इंटू में 1/2, तो पाई बाय 4 ही तो हुआ। अच्छा और कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, यस। यस, तो मेरे पास ये 4i0 कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा, वो पाई बाय 4 मेरे पास हो जाएगा हाफ। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास आएगा 2i0, क्योंकि 0 1 बाय जैसे, एक सेकेंड, पाई बाय 4 है तो मेरे पास 2i0 और ये हो जाएगा मेरे, अच्छा देखो, तो फाइनली अब मेरे पास ये क्या आ गया है, 2i0 आ गया, इजंट इट, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो 2i0। अब जरा ऊपर अगर हम देखेंगे, मुझे तो के टर्म्स में निकालना है, तो जरा बताना i0 किसके बराबर है, i0 मेरे पास k बाय 4 के बराबर है, इजंट इट। तो अगर i0 मेरे पास k बाय 4 के बराबर है, इधर देखो यहाँ पे ये रहा, सो cos पाई बाय 4 जो यहाँ पे था वो 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया। और 2 से 2 कटा तो मेरे पास 2i0 आ गया। लेकिन आंसर क्या कह रहा था हमसे कि हमें तो के टर्म्स में निकालना है। देखो अगर i0 4i इज इक्वल टू के है तो i0 क्या हो जाएगा, k बाय 4, राइट। अब i0 की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा k बाय 4। तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब मेरे पास जब ये p इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, k बाय 2। देखो जान पूछ के ना, ये एक्चुअली तुम्हें इसके अंदर ना एंटर करना पड़ेगा, एकदम घुसना पड़ेगा इस वेव्स के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है चल रहा है, ये हो गया, ठीक है ऊपर ऊपर से देख लिया, कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन जब तक कि हम इसके अंदर पूरी तरीके से एंटर ना कर जाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन करने होता है, जब तक कि हम खुद प्रैक्टिस ना करें हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस एक बार करनी ही पड़ती है। अच्छा अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के लिए हमें क्या बोला था, देखो ऊपर मैंने क्वेश्चन में दिया था, राइट, पाई बाय 3, सॉरी लैम्डा बाय 3, इजंट इट। तो अब मेरे को पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 देखा है, तो मैंने क्या बोला है, जब भी अब तुम्हें फेज निकालना हो लैम्डा की जगह पे क्या रख देंगे, 2 पाई। तो जब मैं 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई और ये मेरे पास 3 तो 3 रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इसका मतलब अब मेरे पास फेज कितना आ गया फिर, तो फेज आ गया मेरा 2 पाई बाय 3, इजंट इट। ओके, तो अब मेरे पास फॉर्मूला कितना है इंटेंसिटी का, जब इंटेंसिटी सेम होती है तो, जैसा कि आपको पता है 4i0 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, राइट, मैंने ये बताया हुआ है। तो अब जब मैंने ये बताया हुआ है तो मुझे एक बात बताओ, ये 4i0, अब कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, अब देखो मैंने ये यहाँ पे ऐसा क्यों करा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने पाई बाय 2 क्यों कर दिया, क्योंकि 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 2 से 2 कट गया ना, तो पाई बाय 3 तो बचा, सॉरी 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 मैंने पाई बाय 2 लिख दिया, पाई बाय 3 बचा ना। देखो 5/cos² 5/2 होता है, तो 5 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, 2 पाई बाय 3। तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचा, पाई बाय 3 बचा। ठीक है, तो मैंने पाई बाय 3 लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, क्योंकि cos² 5/2 होता है और 5 मेरा ये है, तो 2 से 2 कट गया तो पाई बाय 3 बचा। और पाई बाय 3 का मतलब 60, और 60 कितना होता है मेरे पास, 1/2। अब ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, इजंट इट।
और 4 से 4 कट जाएगा, कितना अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आई नॉट आ गया, और आई नॉट जरा ऊपर किसके बराबर आया था, मैंने बताया था, देखो, यस, तो देखो ये आई नॉट क्या है मेरे पास, k/4 ऊपर मैंने निकाला ना। उसने देखो जानबूझ के के दिया है ताकि मतलब बेफालतू का एक स्टेप बढ़े, और एक स्टेप बढ़े ताकि कंफ्यूजन जितनी क्रिएट कर सकता था वो उसने कंफ्यूजन क्रिएट करवा के पूछा है। तो इसके लिए क्या है मेरे पास, k/4। ओके, ये क्वेश्चन हम एकदम पीस ऑफ माइंड होगा तभी हम कर पाते हैं, अगर हम ज्यादा नहीं सोच पाते हैं या हम बस ऊपर ऊपर से देखते हैं हाँ चलो ये हो गया वो हो गया, तो नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन हम। तो इसलिए एक ही चीज ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट था उसका कि अब फेज निकालना है λ/2 के लिए। अब λ/2 के लिए तो मैंने क्या बोला, लैम्डा की जगह पे सीधे क्या रखो, 2 पाई। तो 2 पाई रखोगे तो टू टू से 2 कट जाएगा मेरे पास, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई आ गया। और पाई मेरे पास क्या बना फिर, फेज, यस और नो, सिंपल है। तो मेरे पास फेज आ गया, फेज ही तो मुझे चाहिए होता है, तो आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, तो पाई/2 रखूंगा, राइट। अच्छा, पाई/2 का मतलब तो 90 होता है, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो जब ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो गया, राइट। इसका मतलब कोई इंटेंसिटी आएगी ही नहीं जब पाई मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यस, तो अब हमको क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो हमें ब्राइट फ्रिंज का रेशियो निकालना है टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो इस बार जो हमको कंडीशन दे रखी है ना, तो इस बार कंडीशन में हमको बोल रखा है कि देखो, एक तो मेरे पास है कि ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है, देखो सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज ही बनता है, राइट। तो एक तो मुझे बोल रखा है कि अच्छा, ये मेरे से ना एक गलती हो गई, ये इंटेंसिटी है। तो एक बार तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है किस चीज की, जब वो ब्राइट फ्रिंज दे रखा होगा, ठीक है। और एक बार मुझे इंटेंसिटी निकालनी है एक ऐसे पॉइंट में जहां पे 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/, तो सेंटर से 1/4 पर 1/4 1/4 की बात कर रहा है। तो जहां से वो अब जो भी इंटेंसिटी बन रही होगी, तो इन दोनों इंटेंसिटी को निकालने के बाद जो रेशियो आएगा हमें वो निकालना है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी आराम से निकल जाएगा। तो देखो, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ से देख पाऊं, तो अगर उसने हमसे बोला है कि सेंटर पे निकालते, तो सेंटर पे हमेशा जो फाई होता है, ध्यान रखना, सेंटर पे हमेशा जो फाई होगा वो मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। सेंटर पे, सेंटर पे कभी भी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो सेंटर पे हमेशा जो भी फेज होता है वो हमेशा क्या होगा मेरे पास, 0 होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। और अगर देखो, जैसे मान लो फेज डिफरेंस की मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास 2 सक्सेसिव फ्रिंज है। तो 2 सक्सेसिव फ्रिंज अगर मेरे पास है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ये सेंटर है, तो सेंटर पे ऑफ कोर्स वो इस तरीके से बनेगा। सेंट्रल पे, सेंटर पे हमेशा मैक्सिमा बनता है। और अभी मेरे पास नेक्स्ट वाला क्या है, अब ये मिनिमा हुआ, फिर दोबारा से मेरे पास मैक्सिमा हुआ, तो इस तरीके से। तो अब जब ये मेरे पास इस तरीके से बनता रहता है ना, तो मेरे पास यहाँ पे कहता है कि 2 सक्सेसिव फ्रिंजेस। तो 2 सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच में जो फेस बनता है, तो वो हमेशा क्या होता है मेरे पास, 2 पाई। 2 पाई का मतलब कि वो एक तरह से एक पूरी वेव को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, एक पूरी वेव को वो कंप्लीट कर चुका है, तो उसके लिए मेरे पास क्या बनता है, 2 पाई। जैसे मान लो एक मेरे पास एक ये वेव है, तो ऑफ कोर्स मैंने बताया जब भी एक वेव होता है तो पाथ डिफरेंस कितने का बनता है, लैम्डा। बट इफ आई टॉक अबाउट द फेज, तो फेज मेरे पास कितने का बनेगा भाई, 2 पाई, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये मेरे पास जैसे एक फ्रिंज और दूसरे फ्रिंज, तो एक फ्रिंज के बाद जो दूसरी फ्रिंज होती है तो उसके बीच में ये बनता है मेरे पास 2 पाई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस 2 पाई का, अगर इस 2 पाई का मैं 1/4 हिस्सा ले लूंगा, तो जरा बताना, इस 2 पाई का अगर मैं 1/4 हिस्सा लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कितना पाई बन जाएगा। कह रहे हैं ना 1/4 ऑफ द डिस्टेंस टू फ्रिंज। तो 2 फ्रिंज के बीच में जो फेस बनता है वो हमेशा कितना बनता है सेंटर से, वो हमेशा बनता है 2 पाई। और जब ये 2 पाई है तो ये 2 पाई का भी कितना कह रहा है, 1/4। तो अगर मैं इसका 1/4 कर दूंगा तो ये मेरे पास 1/4 इंटू 2 पाई हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 2 पाई, सी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, तो बस सिंपल सी एक चीज याद रखो, अगर वो मेरे से कह रहा है सेंटर के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना सेंटर पे भी जो मेरे पास फेज होगा वो कितना बनता है, 0। ठीक है, सेंटर पे।
और दो फ्रिंज के बीच में, तो दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच में जो मेरे पास एंगल बनता है, तो वो मेरे पास कितना बनता है, 2 पाई। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा दो फ्रिंज के बीच में बताओ मेरे पास कितना पाथ डिफरेंस बनेगा, तो ऑफ कोर्स लैम्डा, राइट। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ लैम्डा का, और फेस का कितना हुआ मेरे पास 2 पाई, राइट। तो दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच में जो फेस बनता है वो 2 पाई होता है, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है। अब देखो, अब जब दो फ्रिंज है मेरे पास, फ्रिंज की एक्चुअली डेरिवेशन भी आएगी, तो फ्रिंज का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली वहां पे भी तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। तो हमारे पास फ्रिंज जो निकालना होता है, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है उसने, 1/1 क्वार्टर ऑफ दी फ्रिंज, राइट। जैसे टू फ्रिंज का 1/4 क्वार्टर है, तो तुम्हें पता है दो फ्रिंज के बीच का जो फेज है वो कितना है, 2 पाई होता है। लेकिन ये तो 1/1 क्वार्टर बोल रहा है, तो 2 पाई का 1 क्वार्टर कितना होगा जरा बताना एक बार। 2 पाई का 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर का मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 4, तो कहना इसे पाई/2 हो जाएगा, यस और नो। तो इसका मतलब सेंटर के लिए फाई कितना हुआ, 0, और 1 क्वार्टर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस, तो उसके लिए कितना हुआ, पाई/2, यस और नो। बस इसी का तो रेशियो पूछ रहा है वो तुमसे, तो अब बस निकाल लेते हैं फिर। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, 2I0, अगर मैं उसको फॉर्मूले को 2 cos² θ/2 ना लिखूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 प्लस का सी, क्या मैं इसको 2I0 ब्रैकेट +5 लिख सकता हूँ, यस। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है, यस, कैन यू हियर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है, ओके। तो मैं बस सिंपली क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, 2I0 1 प्लस का cos फाइव, राइट। तो एक बार cos फाइव में क्या रखोगे आप, 0, तो वो हो जाएगा सेंटर के लिए, और अब पाई/2 रखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 क्वार्टर ऑफ दी टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस, राइट। तो बस रेशियो मेरा निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। तो हमारे पास एक बार थीटा को रखना है मेरे पास। हेलो, कॉन्जिक्यूटिव के लिए क्या रखना है मेरे पास, पाई/2, राइट। यस, कैन यू हियर एवरीबॉडी? And sorry, it was just a technical fault, okay. So now, अब जैसे कि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ब्राइट देता है, राइट, फिर डार्क, और फिर ये भी डार्क, राइट। तो एक एक फ्रिंज मान लो इतना हिस्सा हुआ, और एक फ्रिंज इतना हिस्सा हुआ, तो बताओ ये मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज हुए या नहीं हुए, एक के बाद एक फ्रिंज ये रहा और एक फ्रिंज ये रहा, तो इनके बीच में जो फेज होता है वो कितना होता है, 2 पाई। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/4 ऑफ कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज, राइट। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1/4 कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई/2 नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ ये वाला फॉर्मूला भी मेरे पास था या नहीं था, अगर मैं इसको 2 cos² θ/2 ना लिखूं तो ये भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो। तो बस एक बार क्या रखोगे आप, 0, और एक बार क्या रखोगे आप, पाई/2, राइट। तो मेरे पास फिर रेशियो निकल के आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, रेशियो भी निकल के आ जाएगा। तो रेशियो अगर मुझे निकालना हो तो क्या, एक सेकेंड, अगर मैं चेक कर मैं निकाल दो या फिर आई गेस, चलो मैं निकाल देता हूँ। तो मेरे पास ये मेरे को दे रखा है, तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, तो एक बार तो 0 रखूंगा, तो cos 0 मेरे पास कितना हो जाता है भाई, cos 0 का मतलब हो गया मेरे पास 1, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4I0 हो जाएगा, यस और नो। इफ आई पुट 0 हियर, अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो, अच्छा लेकिन अब जब मैं 5, सो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला रखा, कोई सा भी फॉर्मूला आप रख सकते हो, आंसर वही आना है, ठीक है। तो 2I0, अब मेरे को कितना रखना चाहिए, 5, बताओ। अब जैसे बताया ना, 1/4 ऑफ डेट कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज, तो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के लिए कितना होता है, 2 पाई, और उसने 1 क्वार्टर बोला है, तो 1/4 हो गया, तो कितना बचा मेरे पास, ये पाई/2 नहीं बचा।
तो मैं पाई बाय 2 रखूंगा, और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा वो, तो कॉस, अच्छा एक सेकंड, कॉस 0, एक सेकंड, पाई बाय 2 मेरे पास है, तो अगर मैं पाई बाय 2 को रखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1, नहीं 0 हो जाएगा ना सिर्फ, तो ये मेरे पास होगा सिर्फ और सिर्फ 2i0। यस और नो? तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपको तो रेशो निकालना है, तो जब अब हमें रेशो निकालने के लिए बोल रहा है, तो भाई रेशो एक बार क्या है मेरे पास, एक बार आया है मेरे पास 4i, और एक बार आया क्या है मेरे पास, तो रेशो कितना हो जाएगा, यस बहुत सिंपल है। तो एक बार निकल के आया मेरे पास सेंट्रल के लिए, और एक बार निकल आया क्वार्टर के लिए, क्वार्टर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव फ्रेंच राइट, तो उसके लिए एक बार आया 4i0 और एक बार आया मेरे पास 2i0। तो i0 से i0 कटा और इससे ही कटा, तो मेरे पास रेशो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यस और नो? तो दिस इज माई रेशियो। तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के बात इतनी है कि उसने हमें जानबूझ के ये कॉन्सेप्ट यूज करवाया, 1/4 ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के लिए मेरे पास कितना होता है 2 पाई, तो अगर वो हमें 1/4 बोले, 1/2 बोले, हाफ बोले, तो बस उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही फिर मैं इसके अंदर 5 फेज डाल दूंगा, तो मेरा निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे समझ में आ गया हो किस तरीके से हमारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप कि, तो ये इतने सारे जो हमने न्यूमेरिकल करे हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल हमें एंट्रेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जेई में, नीट के अंदर, और सीबीएसई के भी ये फेवरेट पोर्शन होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप कि न्यूमेरिकल पोर्शन, ये वेव्स का तो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। तो आई होप इसलिए इसने आपकी हेल्प करी होगी। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।